न्यू इंडिया लाइव के सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, आज हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री और किसान नेत्री सोनिया मान मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सोनिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा आपसे, जो सोनाली फोगाट है, फिल्म अभिनेत्री और भाजपा नेत्री थी, उनकी डेथ हुई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुखदार घटना है। और वैसे तो उन्होंने किसानों के बारे में बहुत गलत बोला था, बट इंसानियत के नाते जी। उनकी छोटी सी बच्ची है और सिर पे बाप नहीं है, तो बहुत बुरा हुआ। और मेरे को लगता है कि उनके सुनने में आ रहा है कि उनका मर्डर हुआ है, तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और पता लगना चाहिए कि ये मर्डर है कि हार्ट अटैक है। जी, किसानों की तरफ से लगातार बयानबाजी यही आ रही है, देखो इस दुनिया से चली गई है, कि उन्होंने किसान आंदोलन में कुछ गलत बोला था। देखिए, गलत उन्होंने बहुत कुछ बोला था किसानों को, मैं ये मानती हूँ, बट इंसानियत से मैं ये कहूँगी कि उनकी छोटी सी बच्ची है और जिसके सर पे बाप का भी मतलब साया नहीं है, तो माँ भी चले जाना, जी। तो इसका पीछे उनको हार्ट अटैक है कि मर्डर है, ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो भी कलाकार थी, आप भी कलाकार, एक कलाकार होने के नाते आप कैसा फील कर रही हैं? देखिए, एज अ कलाकार की बात तो चलो अलग है। फ़ाइन, जो कलाकार होते हैं वो थोड़े इमोशनल होते हैं, दिल से जुड़ जाते हैं, किसी के साथ भी जुड़ते हैं। तो जैसे वो किसी पार्टी की एक सदस्य थी बीजेपी की, तो वो अपनी पार्टी का समर्थन कर रही थी और जैसा उनको सही लगा उन्होंने किया। बट हम किसानों का समर्थन कर रहे थे, तो हमें जो अच्छा लगा हमने वो किया। बट जैसे मैंने फिर से कहा कि एक इंसानियत के रूप से मतलब वो चाहे हमें गलत बोले, फिर हमारे में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा अगर हम भी उनको गालियाँ देंगे तो। जी, आपको कोई साजिश लग रही है इस कांड के पीछे? देखिए, मुझे नहीं पता ज़्यादा इसके पीछे की साजिश है कि नहीं है। सुनने में आ रहा है कि मर्डर हो सकता है, तो इस वजह से मैं कहूँगी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, उनके जो निजी सचिव थे सांगमा जी, उनको हिरासत में ले लिया गया है। तो अच्छी बात है, पूछताछ तो करनी चाहिए। जी। अगर आसपास के लोगों से ही पता चलेगा कि ये साजिश है, मर्डर है, कि उनको सच में हार्ट अटैक हुआ था। जी, आप एक्टिंग के अलावा किसानों की जो भी रैलियां होती हैं, जब भी जनसभा होती है, आप वहाँ पे काफ़ी अपनी मौजूदगी दर्शाते हो, तो इसको लेकर आपका आगे क्या फ्यूचर आप इसमें मान रही हैं? देखिए, मैंने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचा, मैं प्रेज़ेंट में रहती हूँ जी। और प्रेज़ेंट में मेरा ज़मीर जो मुझे कहता है मैं वो करती हूँ। तो ज़मीर यही कहता है कि किसान पेट भरता है, जी। तो ये हमारा धर्म बनता है। किसान की बेटी हूँ, किसान का साथ दूंगी। और कहीं पे भी अगर किसान को कोई प्रॉब्लम आती है, चाहे वो हरियाणा है, हिमाचल है, राजस्थान है, यूपी है, तो मैं हमेशा उस धरने में और उस रैली में दिखूंगी। जिस सर बीजेपी जो सरकार है, किसानों के साथ पिछले दिनों समझौता भी हुआ था, वो चीज़ें अभी तक लागू नहीं करी है और लगातार किसान अपनी मांग भी उठा रहे हैं कि हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो पहले जिन बातों पे समझौता तो चीज़ लागू की जाए, तो इनको लेकर काफ़ी रैलियां हो रही हैं, इसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे सत्ता बदलाव आता है, जी। बीजेपी ने जो करना था किसानों के साथ वो किया, तो आगे इलेक्शंस के टाइम पे किसान दिखा देंगे कि वो किस सरकार को समर्थन देंगे और सत्ता बदलाव लेके आएंगे और किसानों की सरकार बनाएंगे, जिससे पता चलेगा कि हाँ, किसानों की मांगें कौन पूरी करता है। जी, बीजेपी सीबीआई और ईडी दोनों का सहयोग कर ले रही है, किसी के पे छापे मर जाते हैं, आज भी बिहार में छापेमारी की जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो उनका उन्होंने करना ही है, वो सत्ता में है। ये तो किसान आंदोलन के दौरान भी झूठे पर्चे डाले थे, ईडी का डर डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बट अगर आप निडर हो और आप सच की राह पे चलते हो, तो ये आपको सारी चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी। देश की आज़ादी के टाइम पे भी फेस करनी पड़ी थी, आज भी फेस करनी पड़ती हैं। आज बीजेपी तिरंगा लहरा रही है, तिरंगा तब पकड़ने की बात करते जब इंडिपेंडेंस करवानी थी। जब तिरंगा पकड़ते थे तो काले पानी की सज़ा होती थी, जी। जब तिरंगा पकड़ते थे तो फांसी की सज़ा होती थी भगत सिंह के टाइम। जी। आज तो तिरंगा कोई भी पकड़ सकता है, आज तो तिरंगे के नीचे पता नहीं 200 करोड़ कितने करोड़ों का बिजनेस कर रही है, आज तो तिरंगा पकड़ने में फ़ायदा ही है उनको। जी, आपके कैरियर जो एक्टिंग की तरफ चल रहा था, इंडस्ट्रीज की तरफ जा रहा था, आंदोलन में आने के बाद में कहीं ना कहीं कैरियर पीछे नहीं लगता कि भैया कैरियर में पीछे छूट गया है? देखिए, करियर
पीछे छूटा है, ज़रूर छूटा है। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब मैं 1 साल तक टिकरी बॉर्डर पे लोगों में, किसानों में रही हूँ, तो मुझे उनकी जो दर्द पीड़ा जो है वो मेरे दिल में है, क्योंकि मैंने भी उसी माहौल में उनके साथ दिन काटे हैं। और अब मुझे लगता है कि ये सामाजिक बातें रखना ज़्यादा ज़रूरी है, जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिंग ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब, बट एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ह्यूमैनिटी जो है आप में, वो उसको ज़िंदा रखना चाहिए और अपने ईमान को नहीं मारना चाहिए, इंसाफ की बात करनी चाहिए और मुद्दों को उठाना चाहिए। जी, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ भी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी के साथ नज़दीकियों की कोई बात नहीं है। जहाँ पे भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा कुछ करती है, चाहे वो कांग्रेस में इंडिया राइजिंग टैलेंट का था, उन्होंने मुझे बुलाया, वहाँ पे टैलेंट की बात हो रही थी। आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत अच्छा कर रही है, भगवंत मान जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, केजरीवाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। और बाकी रही बात हरियाणा में, अभय जी ने इस्तीफ़ा दिया था किसानों में, जी। तो उनका भी साथ तब दिया था। जी सो बेसिकली मैं तो पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ, ना तो मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है अभी तक, और जब करूँगी तो एक ही पार्टी में रहूँगी सारी ज़िंदगी और एक ही पार्टी की आवाज़ उठाऊँगी, और वो एक ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ। जी, किसानों को लेकर आपका संदेश? किसानों को लेके मेरा यही संदेश है, जो एक किसान आंदोलन ने एक इंकलाब और क्रांति अभी देश भर के किसानों में लेके आया है, किसान आंदोलन, तो उसको बनाए रखिएगा। इसी तरीके से पंचायतें होती रहनी चाहिए, इसी तरीके से एक जोश रहना चाहिए कि सरकार के ऊपर दबदबा रहना चाहिए कि किसान दबे नहीं हैं, हम सब एक हैं और किसी भी मुद्दे को लेके हम उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जी, ये थे हमारे साथ सोनिया मान जी। इन्होंने कहा है कि जो सोनाली फोगाट की जो मौत हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं इन्होंने किसानों को संदेश देते हुए कहा कि किसान एकजुट रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।